साफ आवाज सुनाई दी, आकाश। नमस्कार दोस्तों। जेल की दीवारें सिर्फ कैदियों को ही बंद नहीं करती, वो उनके अंदर के डर और उनकी आखिरी चीखों को भी अपने भीतर सोख लेती है। दिल्ली का तिहाड़ जेल, जहां हजारों गुनहगार अपनी सजा काटते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां एक ऐसी जगह भी है जहां सजा काटने वाला कोई इंसान नहीं है। आज की ये जो कहानी है किसी सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं है, बल्कि उन रिकॉर्ड से ली गई है जिन्हें जेल की फाइलों में अनसुलझा लिख करके बंद कर दिया गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस तिहाड़ जेल की उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां रोशनी भी जाने से डरती है। तो कहानी शुरू होती है एक युवा ऑफिसर आकाश से। आकाश को डार्क साइकोलॉजी में बड़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए उसकी पोस्टिंग तिहाड़ जेल के उस वार्ड में हुई जहां सबसे खूंखार कैदियों को रखा जाता था। उसकी ड्यूटी वार्ड नंबर 7 में लगी, जो अपनी अजीब गरीब घटनाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वहाँ का एक पुराना नियम था, रात 3 बजे के बाद कोई भी गार्ड गलियारे के आखिरी छोर यानी कि सेल नंबर 14 की तरफ टॉर्च भी नहीं मारेगा। आकाश को लगा ये पुराने गार्ड्स का कोई वहम है। उसने एक रात पुराने मुंशी जी से पूछ ही लिया, आखिर उस अंधेरे में ऐसा क्या है। मुंशी जी ने बिना आकाश के तरफ देखे ही सिर्फ इतना कहा, साहब, कुछ दरवाजे इसीलिए बंद रखे जाते हैं ताकि जो अंदर है वो अंदर ही रहे। अगर आपने उसे देख लिया तो वो भी आपको देख लेगा। आकाश के शिफ्ट का तीसरा हफ्ता था। रात के करीब 2:45 बज रहे थे। आकाश सीसीटीवी मॉनिटर पर नजर गड़ाए बैठा था। अचानक उसने गौर किया कि सेल नंबर 14 के बाहर लगे कैमरे पर धुंध जमने लगी है। जून की तपती गर्मी में उस एक कैमरे में इतनी ठंड कैसे? आकाश ने रजिस्टर उठाया और अकेले ही उस तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे वातावरण में एक भारीपन महसूस होने लगा। हवा में एक अजीब सी लोहे की महक थी और गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ धीरे धीरे उसकी तरफ रेंग रहा था। जब वो सेल नंबर 14 के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कन किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। थक थक थक, बहुत तेज साउंड कर रहा था उसका धड़कन। उसने अपना टॉर्च नहीं जलाया, लेकिन तभी उसने सुना कोठरी के अंदर से कोई कागज खुरचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अपनी उंगलियों से दीवार को खुरच रहा हो ऐसे, और अपनी उंगलियों से ही दीवार पर कुछ लिख रहा हो। आकाश ने अपनी जेब से एक छोटी इमरजेंसी लाइट निकाली और ज़मीन की तरफ रोशनी किया। उसने देखा कि सेल के दरवाजे के नीचे से एक काला तरल पदार्थ धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उसे लगा शायद कोई पानी की पाइप फटी है, लेकिन जब उसने झुककर देखा तो वो काली स्याही जैसी कोई चीज़ थी। तभी कोठरी के अंदर से एक बहुत ही धीमी
लेकिन साफ आवाज सुनाई दी, आकाश, क्या तुमने मेरा नाम फाइल में सही लिखा है? आकाश जम गया। उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था और ना ही उसने अपना नेम प्लेट पहना था उस समय पर। उसने डरते हुए टॉर्च की रोशनी सीधे सेल के अंदर मारी। अंदर कोई इंसान नहीं था, लेकिन दीवारों पर हजारों की संख्या में मदद लिखा हुआ था। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि वो जो शब्द था वो अभी भी लिखता हुआ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत दीवार को खुरच रही हो और अभी भी वो शब्द बार बार लिख रही हो। आकाश वहां से भागने ही वाला था, तभी उसकी नजर सेल के एक कोने में पड़ी, जहां पर एक रजिस्टर रखा हुआ था। और ये रजिस्टर वही रजिस्टर था जिसे आकाश रोज भरता था। उसने कांपते हाथों से उठाया, रजिस्टर का आखिरी पन्ना खोला जिस पर आज की तारीख पड़ी थी, 4 जनवरी रात के 3:15। और नाम लिखा था, आकाश, सफर का अंत, रात 3:15 बजे। आकाश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गलियारे के दूसरे छोर पर वो खुद को खड़ा देख पा रहा था। वो दूसरा आकाश टॉर्च लेकर इसी तरफ आ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ, वो जो पिछले 10 मिनट से देख रहा था वो उसका भविष्य नहीं बल्कि उसकी रूह के आखिरी पल थे। सेल नंबर 14 कोई कोठरी नहीं, वो एक लूप था जो वहां जाने वाले को उसी पल में हमेशा के लिए कैद कर लेता था। अगली सुबह आकाश का बेजान शरीर उसी सेल के अंदर पाया गया। डॉक्टरों ने कहा हार्ट फेलियर, लेकिन पुराने मुंशी जी जानते थे कि आकाश ने वो देख लिया था जिसे देखना मना था। तिहाड़ की उस कोठरी को आज हमेशा के लिए ईंटों से चुनवा दिया गया है, पर क्या वो स्याही से लिखे शब्द रुके होंगे या आज भी कोई और वहां अपनी आखिरी ड्यूटी निभा रहा है? सोचिए, अगर आप कभी ऐसी जगह हो और आपको अपनी रिकॉर्ड मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।